के 12 देश मिलन साक्षात विकार चला है जिनका सहारा टूट है, जिनका सहारा मंगाना भी जिनका सहारा है, दो अक्षर सुने बच्चों को सावधानी मिलती है क्या देने वाला बाप जिनका सहारा है कोई चीज मिल जाए बाकी नहीं पूछता है क्या? देने वाला बाप पूछ सकता है क्या? दिल वाला बाप नहीं पूछता है, लेकिन दिल वाला बाप का सहारा लेने वालों का सहारा टूट जाता है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ी हुई है? कि माया का वार होता है तो माया को प्रबल समझ के माया का सहारा ले लेते हैं और बाप का सहारा छोड़ देते हैं। माया रावण के सबकी तकदीर को बिगाड़ने वाला है। 40,000 वर्ष से रावण का राज्य चला, तकदीर बिगड़ती हुई चली गई। सिवाय तुम ब्राह्मणों के सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। तुम्हारी जो बिगड़ी से सुधर रही है, बाप को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा तो बड़ा मीठा है। बाप की सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप के बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता है। और यहाँ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो सबको वर्षा मिलता है। बात कौन सी है? आपने की स्थिति में छूटे हुए होने चाहिए। बच्चा बच्ची का प्रश्न नहीं है, सब वर्ष के अधिकार है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, माना देह अभिमानियों को नहीं पढ़ाते हैं। अर्थात जो बाप के बच्चे बने हैं रूहानी स्टेज वाले, उन रूहानी स्टेज वाले बच्चों को पढ़ाते अपने बच्चों। अगर रूहानी स्टेज में नहीं है और फिर भी बाप के सन्मुख सभा में बैठे हैं देवान की स्टेज में, तो अपने बच्चे नहीं है, ये बच्चे फिर माया रावण के बच्चे। आत्मा समझिए हम सब ब्रदर, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है। एक भगवान के बच्चे हैं तो फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? इसका मतलब जब लड़ते झगड़ते हैं तो आत्मिक स्थिति गायब हो जाती है और उस समय परमात्मा बाप के बच्चे नहीं रहते, क्योंकि लड़ने झगड़ने वालों को भूल जाता है कि परमात्मा बाप धर्मराज बन करके आया सबके फैसले करने के लिए। इतनी तसल्ली नहीं रहती, देवभान में आने के कारण खुद ही फैसले करने लग पड़ते। दुनिया में तो सब आपस में लड़ते ही रहते, अनेक धर्म अनेक मतें हैं और मुख्य बात तो रावण राज्य है। रावण राज्य में लड़ाई ही लड़ाई चलती है, क्योंकि सब में विचारों की प्रवेशता है। काम विचार पर कितनी लड़ाई झगड़ी चलती है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की।
काम के लिए बहुत लड़के झगड़ते, कितने खुश होते। कोई किसी के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। ये काम महान, जिनके नाम भी बहुत गंदे हैं, काम विकार को विख, भांड, गंध कहते। क्रोध को तो क्रोध ही कहेंगे, लोभ को लोभ ही कहेंगे, लेकिन काम विकार के बहुत नाम रखे हुए। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ के काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया, दिखाते हैं सागर मंथन किया तो क्या निकला। पहले अमृत कलश निकला, पहले जहर निकला, ज्ञानी का हालाहल जहर निकला। किसने किया? जैसे वही एक बेचारा बड़ा विकारी था इस दुनिया, और तो सब निर्विकारी थी, तो उसने जहर पिया और जहरीला था, और सबने क्या मना कर दिया, जब नहीं पिएंगे। सागर मंथन किया, अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया गया। किसने किया? शंकर ने कुछ किया। क्यों? मेल था कि फीमेल? शंकर जी मेल था या फीमेल था? ऐसे तो अर्धनारीश्वर का चित्र भी दिखाते हैं, लेकिन वो तो कमांड रूप है, मेल फीमेल का। लेकिन जिसको विष पीता हुआ दिखाते हैं उसको अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं दिखाते, तो किस रूप में दिखाया? मेल के रूप में दिखाया। और बाप वर्षा किसको देते हैं? मेल को देते हैं, फीमेल को देते हैं, है? दोनों को देते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये नहीं देखा जाता कि वर्षा मेल को देना है या फीमेल को देना है। जो पुरुषार्थ करेगा निर्विकारी बनने का, पवित्र रहने का, बुद्धि को पवित्र बनाने का, उसको वर्षा बाप का मिलेगा। तो दिखाते हैं अमृत कलश निकला, वो लक्ष्मी को दिया गया, और विष निकला तो शंकर जी ने ले लिया। इतनी कहानियां बनाई, ये सब कहानियां है कहाँ की? माना पुरुष का रूप और स्त्री का रूप, ये दो रूप दिखाए। एक को अमृत कलश दिया गया और दूसरे को विष का पात्र दिया गया। तो क्या मतलब हुआ? क्या सारे ही पुरुष दुर्योधन दुशासन है? बात तो ठीक है। कभी भी दुनिया में रावण का रूप दिखाया जाता है पुरुष रूप, स्त्री को फिर भी मंद उदर दिखाते, मंद उदर, मंद बुद्धि रूपी पेट वाली। वो स्वयं पहल नहीं करती है, पहल कौन करता है? काम विकार के बारे में पुरुष ही पहल करता है। तो जो भी मनुष्य मात्र है पुरुष रूप में, वो सब काम विकार के बारे में पहल करने वाले, दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं। अब वो चाहे पिता हो और चाहे कोई भी पुरुष मात्र क्यों न हो, वो चोला ही ऐसा है। चोले तो बदलते, किसी जन्म में पुरुष का चोला और किसी जन्म में स्त्री का चोला। इसका स्वभाव संस्कार पुरुष के स्वभाव संस्कार से भिन्न होता है। तो कहानियां सारी इस समय की है।
इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी। और गीता का भगवान कौन है, पतित पावन कौन है, इसको समझाने के लिए प्रदर्शनी बनाते हैं। ये मनुष्य देखे कि पतित पावन कौन है, स्त्री या पुरुष रूप। इसने अमृत कलश लिया, वो पतित पावन है, या जिसने विष किया उसके थ्रू पतित पावन बाप प्रत्यक्ष होता है। नाम क्या रखा, पतित पावन। इसका मेल है, पतित और पावन का मेल है। एवर के और परमात्मा बाप इस व्यक्ति पर आए तो किसका आधार ले, सन्यासी गुरुओं का आधार ले, जो पहले से पवित्र है। वो किस लिए आता है, पतितों को पावन बनाने आता है। दुनिया का जो सबसे पतित मनुष्य होता है, उसी तरह में परमात्मा आकर बाप आकर के प्रवेश करते हैं। इसलिए पतित को पावन बनाने, बड़े से बड़े कामी कांटे को आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता। क्या बोला मुरली में, कांटों को फूल बनाता हूँ, कांटों में ही प्रवेश किया है। इसलिए प्रदर्शनी बनाते हैं कि मनुष्य देखें कि आखिरी पतित पावन कौन है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, पतित पावनी नदियां, नदियां फीमेल और सागर मेल। इन दोनों में पतित पावन कौन, पतितों को पावन बनाने वाला कौन। नदियों में सागर समाता है या सागर में नदियां समाती है, सागर में नदियां समाती है। ये अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ कर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको पावन किसने बनाया। किसने का जवाब क्या, ये कहेंगे परम पिता परमात्मा से सुप्रीम सोल ने बनाए। नहीं बनाया, सुप्रीम सोल ने ही बनाया, लेकिन किस रूप से बनाया, उसका नाम रूप धाम गुण कर्तव्य चाहिए। स्त्री रूप से पति से पावन बनाया या पुरुष रूप से बनाया, पुरुष ही जाति पतित बनते। तो जो पतित से पतित कामी चाहता है, उसमें परमात्मा प्रवेश करके पतितों को पावन बनाते। बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, जो सबसे जाति बिगड़ा हुआ हो वो सबसे जाति सुधरा हुआ बनता है। जो सबसे जाति ऊंच से ऊंच थे वही सबसे जाति कलयुग के अंत में पतित से पतित नीच बनते। ऊंच से ऊंच धर्म सिखाए। इस समय कलयुग के अंत में कौन सा पार्ट बजाते, नीच से नीच तमो प्रधान पार्ट बजाते। ऊंचाई पर चढ़ने की और नीचे जाने की जितनी हाई जंप कोई लगाएगा उतना नीचे आएगा। नीचा करना अथवा नीचे जाना ये आत्मा की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना नीचा है, कौन कितना ऊंचा है। हाँ, सच्चाई सबसे बड़ी है। बहुत प्रिय है परमात्मा बाप को, क्योंकि ट्रुथ गॉड फादर कहा जाए। कोई कितना ही पति से क्यों न हो, लेकिन अगर सच्चा और साफ दिल है तो परमात्मा बाप बांधा हुआ है ऐसे सच्चे दिल पर साहब राजी होने के लिए। वो बिगड़ी को बनाने वाला है। ये तो समझ में नहीं आता कि वो नारीफुल है, ब्यूटीफुल है, पीसफुल है। ये बात कोई भी नहीं जाने। ये खेल कैसे बना। बरोबर रावण हमारी बिगड़ी, बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं
और उसके मुकाबले राम बना। ये हार और जीत का खेल है। रावण को भी तुम जानती हो, जिसको भारतवासी वर्ष जलाते। वर्ष क्यों जलाते? शूटिंग पीरियड में खेल चला, जब शूटिंग होती है तो वर्ष रावण का रूप बढ़ता जाता है। जितना उसको जलाते जाते हैं उसके जी को पुतला बनाते हैं। पुतला बनाना मन उसके स्वरूप को प्रत्यक्ष करना, क्योंकि ज्ञानी वही है जो रावण को भी पहचाने तो राम को भी पहचाने। अज्ञानी वो है जो न माया रावण का रूप पहचाने और न परमात्मा बाप का रूप पहचाने। तो भारतवासी वर्ष रावण को जलाते हैं। संगम की यादगार बातें हैं। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं, दूसरे देशों में नहीं जलाते रावण को। तो रावण को जलाने की शूटिंग भी कहाँ हुई? जरूर भारत में ही हुई। उनसे पूछो कि रावण को तुम कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अविनाशी है खेल, ये अनादि चला आता है। जब से सृष्टि शुरू होती है तब से हम जलाते आते, लेकिन ऐसा है नहीं। उनका पुतला कब जलाते? जब कोई बहुत तमो प्रधान बनते हैं, बहुत ज्यादा दुख देते हैं, तो उनका पुतला बना करके जलाते। तो रावण भी जब बहुत दुख देते हैं, उनमें बहुत दुख देता है रावण, कलयुग। तो कलयुग में रावण का पुतला बना करके जलाया जाता है। और कलयुग शूटिंग में उसकी शूटिंग होती है। टाइम में ही वो रावण स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। शास्त्रों में जो पढ़ लिया है उसे सत्य सत्य कहते आते हैं। मुख्य बात ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। इसी से भारत की दुर्गति हुई। तो सर्वव्यापी से दुर्गति हुई है तो सदगति काय की होगी? अगर एक व्यापी को समझ लिया जाए तो सदगति होगा। वो एक कौन? उसमें परमात्मा व्याप्त होकर के संसार के सामने परमात्मा पाठ बजाता है। अगर उस एक को नहीं पहचाना, जो नई दुनिया स्वर्ग कर कहता है, तो सबसे दुर्गति ही दुर्गति। अगर पहचान लिया, पक्का निश्चय बुद्धि हो गए, तो समझो सदगति ही सदगति की ओर जा रही है। इतनी बात की गिलानी करते कौन? जो समझते हैं बाप सर्वव्यापी, मेरे में है, तेरे में है, गुरुओं में है। विलायत में भी सर्वव्यापी की बातें। भारतवासी सर्वव्यापी समझते हैं। ये है बड़े की बड़ी भूल। जो परमात्मा बाप को सर्वव्यापी समझ लिया, बाप कहते हैं ये ड्रामा फिर से रिपीट होने वाला है। बाप ये नहीं कहते ये भूल किसकी है, ये तो ड्रामा में लूट है। कि जो बाप है इस सृष्टि पर एक व्यापी बन करके आता है सारी सृष्टि का उद्धार करने के लिए, उसको सर्वव्यापी समझ लीजिए। ये हार जीत का खेल है। जीत कब होती है? जब हम उस एक व्यापी को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, चल पड़ते हैं, तो जीत होती है। और सर्वव्यापी है ऐसा बुद्धि में रहता है तो जैसे आग हो जाती है। माया के अनेक रूप है, माया रावण के अनेक रूप है। माया से हारे धार और माया से जीते जी। माया से कैसे हार खाते हैं वो भी समझाया जाता है।
पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी पट नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। अब सचिव में तो लंका होती नहीं, कौन सी युग में होती है लंका? दूसरे धर्मखंड कौन सी युग में होते हैं? द्वापरी। ये लंका तो बौद्ध धर्म का खंड है, तो कब उदित हुआ होगा? जो धर्मखंड उदित हुए हैं तो जरूर वहाँ रहवासी पहले रहे होंगे। जिस धर्म की आत्माओं को आना होता है वही धर्मखंड पहले उदित होता है। तो भारत तो अविनाशी खंड है। समुद्र के अंतराल से पहले पहले कौन सा धर्मखंड आया होगा? है अरब देश। आया कहाँ? वो तो है ही अविनाशी, उसके आने जाने का सवाल थोड़े ही। जो नहीं था उसके समुद्र के अंतराल से ऊपर आने की बात है। जो आज से 5000 वर्ष पहले समुद्र के अंतराल में डूब गया, तो द्वापर युग से सबसे पहले अरब खंड वो ऊपर आते। उसके बाद बौद्धी खंड। तो लंका जो टापू है वो बौद्धी खंड है। वो कब आया? द्वापर युग जब शुरू हुआ तब नहीं आया। बौद्धी धर्मखंड की जब शुरुआत हुई तो आया, क्योंकि इस्लाम धर्म भी पहले पहले सात्विक स्टेज में होता है। हर धर्म में पहले पहले जब आता है तो सतोपतानी स्टेज में होता है, और बाद में उसमें सृष्टि आती है धर्म पिता के चले जाने के बाद। तो बौद्ध धर्म जब आया तो उस समय तक इस्लाम धर्म विकसित होने शुरू हो चुका है, और भारत में उसका बौद्धियों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। जो पढ़े लिखे हैं उनकी बुद्धि में ये बात रहती है कि लंदन इस तरफ है और अमेरिका इस तरफ। कौन सा धर्मखंड कहाँ कहाँ है ये बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इस पढ़ाई को ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाए। अब बूढ़ियां तो बहुत बातें समझ ली, उनको तो सिर्फ एक मुख्य बात धारण करनी है, वही अंत में काम आती है। कौन सी बात? बाप और वर्षे को याद। मनुष्य शास्त्र को बहुत पढ़ते, लेकिन पिछाड़े में फिर भी अक्षर कह देते हैं राम राम। ऐसे नहीं कहते हैं कि शास्त्र बैठ करके सुनाओ, वेद सुनाओ, पुराण सुनाओ। पिछाड़ी में सिर्फ क्या कहेंगे? मरते समय राम को याद। क्योंकि जो जाति समय किसी चिंतन में रहते हैं अंत में वो ही याद आ जाता। अभी विनाश तो सबका होना ही है। जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को याद करेंगे, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह की संबंधियों को याद करेंगे। अगर देह को याद किया तो खेल खला। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद कर दो। याद रखो हम कितना समय याद करते हैं, जितना याद करेंगे पावन होते हैं। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। क्यों? गंगा के ज्ञान जल में स्नान करने से पावन नहीं कर सकते क्या? अरे गंगा को भी तो भगवान का जो स्वरूप है उसके सर के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। गंगा को कहाँ दिखाते? सर माथे पर। बाबा जी कहते हैं जो बहुत सर्विसेबल बच्चा होता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं?
सर माथे पर बिठाते हैं, तो गंगा पतित पावनी नहीं हो सकती है? चलो चैतन्य गंगा की ही बात कही, तो वो पतित पावनी नहीं हो सकती। उसको हम याद करने लग पड़े तो क्या कोई गलती है क्या? अरे गंगाएं पतित पावनी नहीं बनती है क्या? बनती है ना। तो फिर हम गंगा ही को याद करने लग पड़े तो क्या हर्ज है? इसमें जो बताया कि जितना याद करेंगे उस एक व्यापी पाप को उतना हम पावन बने। तो गंगा में परमात्मा बाप आता है क्या? अगर आता भी है, चलो गंगा रुद्रमाला का मणका है, गंगा यमुना सरस्वती मान लो रुद्रमाला का मणका है, और रुद्रमाला के मणकों में पाप प्रवेश करते हैं, लेकिन कंटिन्यू क्या है उनमें प्रवेश करते हैं करने। रुद्राक्ष के जो मणके हैं उनमें मुख दिखाए जाते हैं, वो है मुख लेने की यादगार। किसका मुख लिया और किसने मुख लिया? आत्मिक स्टेज वालों का मुख लिया, जो आत्मिक स्टेज में रहने वालों में फर्स्ट क्लास पास हुए उनका मुख लिया। और किसने मुख लिया? जो उनका यादगार बना मुख लेने का। परमात्मा बाप ने मुख लिया, तो क्या परमानेंट से मुख लिया या कब कब लिया या नंबरवार लिया? क्या कहेंगे? जब माला के मणके नंबरवार हैं तो मुख भी जरूर नंबरवार ही लिया। तो हमको कौन से स्वरूप को याद करना है? नंबरवार को याद करना है, नीचे वाले मणकों को याद करना है, ऊपर वाले को याद करना है, बीच वालों को याद करना है। क्योंकि और जो है उनमें परमात्मा बाप आता तो है, लेकिन पता नहीं पड़ता कि कब आया और कब चला गया। कोई कह नहीं सकता कि मेरे में परमात्मा बाप की प्रवेश कर। कह तो पहला भी मणका नहीं सकता, क्योंकि बाप कहते हैं जो अपने को कहते हैं कि मेरे में भगवान है, मैं शिव हूँ, वो तो हो ना सकते। तो ना पहला कह सकता और ना कोई भी मणका कह सकता है। वास्तव में परमानेंट प्रवेशता जिसमें होती है उसको कहते हैं मुकर्रर। तो हर आत्मा अपनी मुकर्रर सदगति चाहती है या अल्पकाल की सदगति चाहती है? मुकर्रर माना 21 जन्मों, 21 जन्मों की जो सदगति है वो अगर लेनी है तो जरूर जो परमानेंट है, मुकर्रर है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है, उस स्वरूप को ही याद करना पड़ेगा। और सिर्फ सबको नहीं, सिर्फ शरीर को नहीं, लेकिन शरीर और प्लस आत्मा। कौन सी आत्मा? सुप्रीम से आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति है। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। इसलिए बताया कि जितना उसे एक व्यापी को याद करेंगे उतना पतित से पावन होते जाए। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बन जाए। गंगा यमुना सरस्वती ये भी श्रेष्ठ नदी है, पतित पावनी गाई हुई है नंबरवार। लेकिन फिर भी नदियों को याद करने से कोई पतित से पावन नहीं। नदियों से ज्ञान सुनना है, नदियों में ज्ञान स्नान करना है, लेकिन उनको याद नहीं करना। आत्मा ही पतित आत्मा पावन आत्मा बनती है। माने जो भी आत्माएं हैं, लेकिन सब सितारे अपना स्थान बदलते हैं संगम युग में, शूटिंग पीरियड में। और एक सितारा है जो कभी अपना स्थान बदलता नहीं है, नित्य अनित्य के चक्र में आने वाला नहीं है। समझा है? आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार है, अति सूक्ष्म है, तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बात कहते हैं मैं कल्प के संग युग पर आता हूँ।
उन्होंने फिर कल्पाक्षर छोड़ दिया और कौन सा अक्षर लिख दिया? संभवामि युगे युगे। ये गलती हो गई। वो समझते हैं कि हर 1250 वर्ष को जो 1250 वर्ष का युग होता है उस युग के बाद आता है। हर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद आता है। वास्तव में हर युग के बाद परमात्मा नहीं आता है। 5000 वर्ष में तो परमात्मा बाप आता ही नहीं है। शास्त्र में जो भी भगवान के बारे में कथा कहानियां वो सब किस समय की? संगम युग की याद। संगम युग में भी हर युग की 4 अवस्थाओं की जब समाप्ति होती है तो परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता यानी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो संभवा में युगे युगे का अर्थ क्या हुआ? कि मैं हर युग में नहीं आता हूँ, बल्कि हर युग की शूटिंग की 4 अवस्थाओं के अंत में प्रत्यक्ष होता है। 4 अवस्थाओं का अंत होना माना एक कल्प का अंत। तो मनुष्यों ने तो उल्टा समझ लिया। मैंने कहा मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, उन्होंने युगे युगे समझ लिया। घोर अध्यारा और घोर सोजरा के संगम पर मैं आता हूँ। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है। अगर सत्य के अंत में आऊं तो वहां आने की दरकार नहीं, तो है सत्य का युग। त्रेता में आऊं वहां तो राम का राज्य है। द्वापर में आऊं, द्वापर में भी इतनी तमो प्रधानता नहीं होती। तो मैं तो आता ही हूँ कलयुग के अंत में, जब दुनिया बहुत तमो प्रधान बन जाती, दुखी हो जाती, घोर अंधेरा हो जाता, तो घोर सोजरा करने के लिए आता हूँ। सीढ़ी उतरते जाते, जब पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते। तुम जानते हो हम कैसे सीढ़ी उतरते हैं? 84 जन्मों का भी राज समझाते हैं। ये सारा ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। ईश्वरीय ज्ञान आम रूप से सारी दुनिया के लिए और खास भारतवासी के लिए। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ना कि सब कल्पना है, परंतु कल्पना की इसमें कोई बात नहीं। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को पता कैसे पड़ेगा। इसलिए ये चित्र बनाए गए। ये प्रदर्शनी बहुत होती रहेगी। कौन सी प्रदर्शनी? वर्ष 1.5 के अंदर तुम देखेंगे देश देशांतर में ये प्रदर्शनी होती रहेगी। कौन सी कल की ये वाणी होगी? देश देशांतर में ये प्रदर्शनी होती रहेगी। पहला सेवा केंद्र कहाँ खुला? विदेशों में, लंदन में। कब खुला? 69 में। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा जब तक रहे तब तक भारतवासियों के लिए जैसे स्वर्ग की शूटिंग होती रही, और बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही विदेशों में प्रचार प्रसार शुरू हो गया। कौन सी युग से जनसंख्या बढ़ती है विदेशों में? द्वापर युग से बढ़ती है। 1.5 वर्ष के अंदर तुम देखेंगे देश देशांतर में ये प्रदर्शनी होती रही। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब काम पिता पर बैठ जन्म मरे। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही द्वापर में पहले पहले काम करने में जन्म मरते हैं। क्या कहा? इस्लाम धर्म वाले पहले नहीं जन्म मरते, वो तो उतरते हैं उस समय सतो प्रधान स्टेज में। पहले पहले काम आदमी में कौन जन्म मरता है? भारतवासी जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। अभी इस समय साफ काम पिता पर, इसलिए काली हो गई। अभी सबकी सदगति होगी। तुम निमित्त बनते हो बात के, सदगति से तुम निमित्त बनते हो।
निमित्त माना साकार में तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होगी। तो बाप कितना सहज रीति समझाते, पहले किसकी सदगति होगी है? तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है, जैसे लाइन लगी हुई है। तो लाइन में पहले पहले सदगति किसकी होगी? जिनकी पहले दुर्गति शुरू हुई है। भारतवासी पहले दुर्गति में आए, क्योंकि पुराना धर्म कौन सा? द्वापर की शुरुआत में। आदि देवी देवता सनातन धर्म ही पुराना धर्म है, क्षत्रिय धर्म को भी ज्यादा पुराना नहीं कहेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, जिन्होंने डायरेक्ट बाप से ही प्राप्ति की थी, वो सबसे पहले पतित बनती, उन्हीं की सबसे पहले सदगति होती, उनमें भी नंबरवार है। इसलिए मुझे बोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते। बाप कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, माना तो याद करो, सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। कहता है कि परमात्मा ने दुर्गति को पाया है। दुर्गति कौन पाती है? आत्मा ही सदगति में आती है, आत्मा ही दुर्गति में आती है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताती। क्या सहज युक्ति बताई है? एक बाप को पहचानो और एक बाप को याद करो। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख करके मनुष्य जलने लग पड़े। क्या कहा? हाय हाय मचाए देते हैं। ये लोगों ब्रह्मा कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता, यहाँ कहाँ से आ गया? कौन से मनुष्यों की बात हुई? ये भी शूटिंग कहाँ होती है? ये भी ब्रह्मा का चित्र देख करके जलने मरने की शूटिंग भी कौन करते हैं? ब्राह्मण ही करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा एक है अपूर्ण और एक है संपूर्ण। चित्र किसके मिलते हैं? संपूर्ण ब्रह्मा के चित्र मिलते हैं या अपूर्ण ब्रह्मा के चित्र मिलते हैं? अपूर्ण ब्रह्मा माना दो भुजा का ब्रह्म, दो आत्माओं का मेल जोड़ी स्वभाव संस्कार का। और संपूर्ण ब्रह्म चार आत्माओं का मेल, चार भुजाएं दिखाई जाती हैं। क्या मतलब हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा प्लस उनमें प्रवेश की हुई आत्मा। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा और सरस्वती। तो हाय दैया तौबा कौन मचाते हैं? शुरुआत कौन करते हैं इसकी? और कहाँ से शुरुआत होती है? ब्राह्मणों की संगनिधि दुनिया में ही जब संपूर्ण ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है तो हाय तौबा मचाए देते हैं। कौन? अपूर्ण ब्रह्म। कहते हैं ये ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, ये यहाँ इस धरती पर कहाँ से आ गया? ये दादा तो नामी ग्रामी, जो नामी ग्रामी होता है उसको तो फिर भी सब झुका के मान लेते हैं, लेकिन जो साधारण हो और उसको ऊंची गद्दी पर बैठा दिया जाए तो बहुत जलते हैं। अखबारों में सब जगह पढ़ा था कि एक जवाहरी कहता है मैं कृषक हूँ,
हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा हो गया भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हो, ये तो जादू कर देंगी। कौन? कहाँ की रहने वाली? आबू में रहने वाली। अब का आबू नहीं, वहाँ जाने वालों को कोई नहीं कहता कि वहाँ जादू लग जाएगा। कहाँ की बात हुई? आ माने आ और बू माने बदबू। दुनिया की सारी बदबू इकट्ठी होकर के जहाँ आकर के इकट्ठी हो जाए, पहाड़ बन जाए, उसको कहते हैं बदबू का पहाड़। अब 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबसे जाती बदबू वाली आत्मा कौन सी बन जाती? कौन सी माला सबसे जाती दुर्गति में जाती है? रुद्रमाला, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं भारतवासी, जिन्होंने अनेक रानियों को रखने की प्रथा बनाई। सोचा कृष्ण को इतनी रानियां थी तो हम क्यों ने इतनी रानियां रखी। तो जाति बेविचारी कौन बने? भारत के ये राजा ही सबसे जाति बेविचारी बने, जिन्होंने पहले कभी परमात्मा बाप के राजयोग सीखा था और सीख करके अभिविचारी बने थे, वो सबसे जाति बेविचारी बन जाते। तो परमात्मा बाप जब आते हैं तो उन्हीं बिछड़े हुए बच्चों को, दुर्गति पाए हुए बच्चों को फिर से इकट्ठा करते हैं। ऐसा ढेर बन जाता है, बदबू का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। तो आबू में कोई भी आते हैं तो उनको झट कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हो, वो जादू कर देंगी, वहां नहीं जाना। क्या कह देते हैं? झट मना कर देते, कह देते हैं वो तो स्त्री पुरुष को भाई बहन बना। लंबी चौड़ी बातें बतला करके माथा ही खराब कर देते। शास्त्रों को तो सब मानते, बात कहते हैं तुम मुझे ज्ञान का सागर वंड की आलमाइटी कहते हो। वंड आलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सरस्वती मन, सभी वेदों शास्त्रों को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वो सभी वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं। वो फिर बनारस में जाकर के टाइटिल लेते हैं, महामहोपाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज। ये सब टाइटिल कहाँ से मिलते हैं? बनारस में। और बेहद का बनारस कौन सा हुआ? जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, बनाना नहीं पड़ता। बना बनाया ज्ञान का रस मंथन किया हुआ सब कुछ मिल जाता है। वहाँ से बेहद की संगम की दुनिया में भी शूटिंग होती है। काहे की? बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं बेहद के। कौन से? महा उपाध्याय, महोपाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज। ये सब टाइटल मिलते कहाँ से? संगम युग में ही, चाहे सरस्वती हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, ये टाइटल कहाँ से निकले? ये प्रत्यक्षता कहाँ से हुई? परमात्मा बाप ही आकर के इन बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, जो सारी दुनिया पहचानती है। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बहुत बड़ा टाइटल मिलता है। सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, उसको टाइटल कहाँ से मिला होगा? उसकी भी प्रत्यक्षता कहाँ से हुई होगी? कहाँ से? इलाहाबाद से।
इलाहाबाद से भी कह सकते हैं, उसका नाम ही है अल्लाहाबाद, तो भी कौन सी नगरी हो गई? अल्लाह की नगरी कहो या शिव बाबा की नगरी कहो, वो कौन सी है? काशी ही है। काशी कहो, बनारस कहो। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा है कि उसने कहा हमको सत्य ब्रह्म ज्ञान कोई सुना दे। अब ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने क्या समझ लिया है कि ब्रह्मा ज्ञान। अब ब्रह्म तो रहने का स्थान है, परमात्मा ने जिसका आधार लिया कार्य करने के लिए, तो वो आधार को याद करना है या परमात्मा को याद करना है? बातें सारी यहाँ की हैं। कौन सी बातें? राजा जनक का मिसाल भी कहाँ का हुआ? कहानी बड़ी लंबी चौड़ी बनाई। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठी बनाई। भागवत आदि में भी सब इस समय की बातें हैं। भागवत, रामायण, महाभारत, सब संगम की कहानियां बैठी लिखी। तो कहानी बनाते हैं, अष्टावक्र को ख्याल आया, राजा को ये जाकर के ज्ञान दी। ख्याल किसको आया? अष्टावक्र को, जो 8 जगह से टेढ़ा हो चुका है। क्या 8 पटरानियों ने 8 जगह से टांगे तोड़ दी थी? वो खुद भी बेचारी पट नहीं गिरी, तो जिसका संग किया वो भी कुछ आया। संग का रंग लगेगा कि नहीं? जरूर लगेगा। एक परमात्मा सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता है, लेकिन जितनी भी मनुष्य आत्मा है, एक ही जय प्रजापिता से लेकर के 500 करोड़ की आत्मा तक, संग का रंग कुछ न कुछ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लगता सबको। तो नाम दे दिया अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया? क्योंकि 9वीं राधा है, उसको दिखाते हैं महारानी, और 8 को दिखाते हैं पटरानी। पटरानी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषार्थ करते करते माया की चपेट में आ जाती है तो क्या हो जाती है? पक्ष में जाती है, माना दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती, इसलिए नाम पड़ा पटरानी। तो पार्वती हुई या बुढ़मती हुई? क्या कहेंगे? बुढ़मती हुई, पार्वती नहीं हुई। पार्वती को तो बहुत ऊंची स्टेज पर बैठ करके कथा सुनाई, लेकिन पार्वतियां उनके लिए दिखाते हैं कि वो सो गई। तो अष्टावक्र को बताया, ख्याल आया, राजा जनक को जाकर के ये ज्ञान दे दो। बात भी समझाते हैं, तुम राजाओं के पास जाकर उनको ये ज्ञान दो। माना तुम कौन हो? है? बाप तुमको अष्टावक्र के रूप में देखते हैं। तुम राजा जनक को जाकर ये ज्ञान दो। तुम सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर सूर्यवंशी बने। तुम्हारी सारी राजधानी ही चट्ट हो गई। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो आकर के पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखलाने वाला बाबा आया हुआ, फिर आकर के बेहद का स्वराज ले लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं। कौन से राजाओं के पास जाती है? मध्य के राजा की दुनिया में खत्म हो गए, तो जरूर बेहद के राजाओं की ही बात है जिनके पास तुम्हारी चिट्ठियां जाती हैं। फिर उनको मिलती थोड़े ही है। क्या कहा? तुम चिट्ठी तो भेजते हो उनको, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाती है? वो उनको नहीं मिलती है, सेंटर इंचार्ज के पास चली जाती है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देख लेते हैं।
और कितनी की चिट्ठियां तुम्हारी फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा भी देते हैं। कहानी में दिखाते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अभी की बात है, अब की संगम युग में ये सब कहानी बनती है। जो 5000 वर्ष पहले अष्टावक्र ने जनक को, जनक कौन था है? तो था, लेकिन कहाँ का राजा था है? जनकपुर का राजा था ना। तो उस राजा को साक्षात्कार कराया। कौन सा? बंद आंखों का या बुद्धि का? बुद्धि का साक्षात्कार कराया। ये सब अभी की बात है। अब बात कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, जो समझने वाले नहीं है वो तो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, है ना। जिनको निश्चय नहीं होगा, निश्चय बुद्धि नहीं बने होंगे, वो बाहरे होकर के इधर उधर देखेंगे, और जो निश्चय बुद्धि होंगे वो इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी है। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे। उनकी आत्मा में कोई रोशनी नहीं आएगी, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी। कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता है। ऐसी सख्त भट्टी थी। झुटका खाया और बाहर निकाला तो जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। ऐसे ऐसों को नहीं बैठने देंगे जो झुटका खाते रहते हैं और आह्वान करते हैं, कुंभकर्ण का आह्वान करते हैं। अपना भी वायुमंडल खराब तो दूसरों का भी खराब। उनकी आत्मा में ये रोक भी नहीं आता, ये उत्साह ही नहीं आता कि हमको परमात्मा बात मिला। माना ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है, परमात्मा बात की पहचान नहीं है। वहां कराची में तो अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई तो आता नहीं था। शुरू में उनका बड़ा पार्ट चला, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो ये बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। ये पक्की बात थी, शुरू की ये किसी तो जो आज में हुआ वो अंत में भी होता है, मध्य में जादू बंद हो जाता है। परमपिता परमात्मा को जादूगर भी कहते हैं ना। तो बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चली जाती थी। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यार है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अब शरीर से मरने की तो बात यहाँ नहीं, यहाँ कौन सी बात है। यहाँ जो जीते भी मरेंगे पुरानी दुनिया से देह के संबंधों की याददाश्त, वही वैकुंठ का अनुभव कर सकेंगे। अतीन्द्रिय सुख का अंदर ही अंदर अनुभव करेंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। अभी तुम समझते हो ये तो है ही नरक की दुनिया, सब नरकवासी है। सब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तुम जानते हो कि हम ही स्वर्गवासी। अभी तो कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। क्यों? अभी कोई स्वर्ग में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग में जाएंगे कहाँ से? अभी है ही नरक, तो नरक में मरने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। स्वर्ग में मरने वाले स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो फिर स्वर्ग आएगा कैसे? जब है ही नरक और नरक में मरने वाले सब कहाँ जन्म लेंगे? नरक में। तो स्वर्ग में जन्म कौन लेंगे? हाँ, जो जीते जी मरेंगे वो अपने वायुमंडल यहाँ ऐसा बना लेंगे
कि खुद भी तीक्ष्ण पुरुषार्थी बनेंगे और अपने आसपास बैठने वालों का भी वायुमंडल श्रेष्ठ बनाएंगे। खुद भी श्रेष्ठ बनेंगे, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो बताया अब बाबा तुमको दोबारा स्वर्गवासी बनाए रहे। माना यज्ञ के आदि ने कराची में भी नरक की दुनिया के बीच सड़क का नजारा दिखाया था और अब फिर से दिखाने जा रहे। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में भी बहुत पद है। साथ करके नारायण बनना चाहिए। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पालो मदर और फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। ये भी याद में रहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम भी बाप को याद करो और वर्षों को याद करो। त्रिकालदर्शी बनो, सुदर्शन चक्र घुमाओ, तुमको सारे चक्र का ज्ञान। चक्र के ज्ञान में तत्पर्य रहो और औरों को भी समझाते हैं। सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई दुनिया का धंधा धोरी याद नहीं आए। अच्छा नीचे नीचे किसी के बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।